अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वी लुकअप फार्मूला यूज किया जाता है उसका क्या फायदा है, आप उसे कहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और आप उससे कितना ज्यादा आप एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ आइटम नेम हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, चेयर, टेबल और इसके अलावा ये टेलीफोन वगैरह। तो मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर इस शीट में हमारे पास सैमसंग के टेलीविजन हैं, हमारे पास ये 300 पीस हैं और एक पीस की अगर जो प्राइस है तो आप देख सकते हैं कि 27,000 रुपये। तो दोस्तों, इस शीट में तो हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं है, जो है वो आपको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपके पास अगर एक ऐसी शीट है जिसमें आपने हज़ारों आइटम आपने एंटर कर रखे हैं और उसमें से आपको किसी एक आइटम की मालूमात चाहिए, तो इसके लिए आपको वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम नेम हमें चाहिए। आइटम नेम के लिए हम वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद क्वांटिटी के लिए, प्राइस और ब्रांड के लिए, सबके लिए हमें यहाँ अलग अलग से वी लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइटम नेम वाले सेल में हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर लेना है इक्वल टू, तो आपने टाइप कर लेना है इक्वल टू वी लुकअप और इसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपके सामने आ चुका है। वी लुकअप तो आपने ये टाइप कर दिया और दूसरी चीज ये आपसे डिमांड कर रहा है लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू जो है वो आपने कौन से सेल में आपने टाइप करनी है। तो ये लुकअप वैल्यू हमने इस सेल में मैं टाइप करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपने कॉमा लगा देना है और फिर इस फार्मूले में आपसे टेबल एरे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कौन सा टेबल है, आप कहां से ये इंफॉर्मेशन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये टेबल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो ये पूरे का पूरा टेबल आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये टेबल एरे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। एक बार फिर यहाँ आपने कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो आइटम नेम हमें किस कॉलम से चाहिए, तो ये वो कॉलम यहाँ फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड और ये थर्ड, इसी तरह ये फोर्थ नंबर कॉलम है। तो हम यहाँ, ये फर्स्ट कॉलम है तो हम यहाँ 1 हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं और एक बार फिर यहाँ हमने कॉमा लगा देना है। तो इसके बाद इस फार्मूले को एक्यूरेट इफेक्टिव बनाने के लिए आपने लास्ट में 0 आपने लगा देना है और फिर ये आपने अपनी ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है और इसके बाद आपने एंटर आपने प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, हमने जो वी लुकअप फार्मूला लगाया वो इफेक्टिव हो चुका है। तो अब हमने जो सर्च करना है वो इस सेल की मदद से हमने कुछ भी सर्च करना है, तो हम इस सेल को हाईलाइट कर देते हैं। यानी हमने सर्च करने के लिए कोई भी वैल्यू हम टाइप करेंगे तो ये सेल हमने सेलेक्ट किया था। तो अब मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास जो लैपटॉप HP है, यहाँ पर आप इस लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये लास्ट में हमारे पास लैपटॉप HP यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो ये आइटम नेम हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसकी क्वांटिटी, प्राइस, ब्रांड या पार्ट नंबर, कुछ भी और मालूमात अगर हमें दरकार है तो क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ ये क्वांटिटी वाले सेल में हमने क्लिक कर देनी है और फिर इसमें हमने वी लुकअप फार्मूला लगाना है। एक बार फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप और इसके बाद आपने ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर लेनी है और एक बार फिर ये यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपने कौन से सेल में आपने टाइप करनी है। तो अगेन है यहाँ पर वही सेल हमारे पास जो पहले से सिलेक्ट है, इसी सेल में हमने अपनी लुकअप वैल्यू टाइप करनी है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है और फिर आपसे कहा जा रहा है कि टेबल एरे, यानी कौन सा टेबल है, आप कहाँ से ये मालूमात लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने ये मुकम्मल टेबल आपके पास जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर देना है और एक बार फिर आपने कॉमा लगा देना है और फिर जो ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अब आपको कॉलम नंबर टाइप करना है, यानी आपका कॉलम कौन से नंबर पर है। तो क्वांटिटी अगर आप देखें तो क्वांटिटी वाला कॉलम यहाँ दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है आइटम नेम और दूसरे नंबर पर है क्वांटिटी। हम यहाँ पर 2 हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे और एक बार फिर आपने कॉमा लगा देना है और लास्ट में आपने 0 लगा देना है और फिर आपने ब्रैकेट आपने क्लोज कर लेनी है और आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये HP लैपटॉप की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसकी तादाद है 50। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो तादाद है
क्वांटिटी है ये 50 यहाँ पर मौजूद है। अब हमें दोस्तों इसकी प्राइस चाहिए, तो प्राइस के लिए एक बार फिर हम वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर लेनी है। लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पर ही हमने टाइप करनी है, तो हम इस सेल पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद आपने कामा लगा देना है। फिर आ जाता है टेबल एरे, कौन सा टेबल से आपको ये मालूमात चाहिए हैं, तो आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने एक बार फिर कामा लगा देना है और फिर आ जाता है कॉलम इंडेक्स। तो प्राइस आपकी जिस कॉलम में है उसका नंबर आप देख सकते हैं 1, 2 और ये तीसरे नंबर पर आपकी प्राइस वाला कॉलम है। तो आपने यहाँ 3 आपने टाइप कर दिया और एक बार फिर आपने कामा लगा देना है और फिर 0 लगाने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और फिर आपने इसे एंटर आपने कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास लैपटॉप HP की जो क्वांटिटी है 50 है और यूनिट प्राइस है 45,000। तो अगर आप यहाँ पर लैपटॉप HP के अलावा भी अगर आप इस टेबल में से आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसकी ये तमाम मालूमात यहाँ पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो हमने टाइप कर दिया टेलीफोन, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी आ चुकी है और प्राइस भी आ चुकी है। तो दोस्तों हमने टाइप किया माउस, तो आप देख सकते हैं कि माउस की जो क्वांटिटी है या प्राइस है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह अगर आप ब्रांड जो है इसमें वी लुकअप फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके सामने ब्रांड भी आ जाएगा और जितनी भी मालूमात आपको चाहिए तो आप इस तरह वी लुकअप फार्मूले से आप हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।